दोस्तों नमस्कार, मैं आशीष शर्मा आप सभी लोगों का अपनी लाइफ जॉब्स पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आती है और 1074 वैकेंसीज अभी कुछ दिनों पहले ही लॉन्च की थी। दोस्तों इसकी लास्ट डेट जो थी 23 मई 2021 थी, लेकिन कोविड-19 के कारण इसकी लास्ट डेट बढ़ाकर अब जुलाई कर दी गई है। तो दोस्तों आज मैं फिर से आप लोगों को हमेशा की तरह डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के जरिए इसकी एज क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि हमारी क्या एज रहने वाली है, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है इन सभी वैकेंसीज़ को अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों जैसा कि हमने इसकी वेबसाइट को खोल रखा है, अब हम यहाँ से इसकी लिंक को ओपन करके आपको डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके दिखाएंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि ये वेबसाइट आपको दिख रही होगी खुली हुई है, इसके बाद आपको यहाँ अदर लिंक पे जाना है। अदर लिंक के बाद आपको कैरियर सेक्शन यहाँ पे दिख जाता है और इसके बाद आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नोटिस पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पे एम्प्लॉयमेंट नोटिस पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ से कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे अब हमको उस एडवर्टाइजमेंट को ढूंढना है जिसमें ये वैकेंसी निकली हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर और आप लोगों को दिखाते हैं उस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/2021 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम ओपन मार्केट इन सिविल इलेक्ट्रिकल SNT ऑपरेशन एंड BD। इसको हम यहाँ से क्लिक करते हैं और डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को खोल लेते हैं। तो दोस्तों डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल चुका है और अब हम यहाँ से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जैसा कि दिख रहा होगा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत सरकार का उपक्रम। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ से रिक्रूटमेंट नोटिस जो ये दिखाई दे रही है, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें पता चलने वाली हैं। सबसे पहले यहाँ तो आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे जो ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट में आप लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन डेट यहाँ पे जो 24/4/2021 दिख रही है, ये अब बढ़ाकर आपको लास्ट डेट जो ये कर दी गई है। स्टार्ट की जो डेट थी वो 24/4/2021 ही थी, लेकिन अब इसकी जो लास्ट डेट है वो 23 जुलाई 2021 कर दी गई है। 23 मई से बढ़ाकर 23 जुलाई 2021 तक कर दी गई है। तो दोस्तों अगर बात करते हैं इनके डिटेल्ड पोस्ट और इसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पोस्ट जो है जूनियर मैनेजर जो है, इसके लिए जो स्केल रखा है इन्होंने 50,000 से 1,60,000 पे स्केल है इसका E2। और जो जूनियर मैनेजर सिविल इसकी टोटल वैकेंसीज हैं 31, इसमें अनरिजर्व्ड की 14 वैकेंसी हैं और SC की 4 वैकेंसी हैं, ST की 2 हैं और OBC नॉन क्रीमी लेयर की 8 वैकेंसी हैं। EWS कैटेगरी की यहाँ पे 3 वैकेंसी दी गई हैं। इसके साथ ही अगर बात करें इसके पोस्ट कोड की, तो यह पोस्ट कोड है 11 और इसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है इसका बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद नॉट लेस दैन 60% मार्क इन एग्रीगेट। अगर आपके पास 60% मार्क डिग्री में हैं, बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग में हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और आप सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें हम नेक्स्ट पोस्ट की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि जूनियर इंजीनियर मैनेजर ऑपरेशन एंड BD। यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी हैं 77, अनरिजर्व्ड की 34 वैकेंसी हैं, SC की 11 वैकेंसी हैं और ST की 5 वैकेंसी हैं, OBC नॉन क्रीमी लेयर की 20 वैकेंसीज़ हैं, EWS कैटेगरी के यहाँ पे 7 वैकेंसी दी गई हैं। इसी तरह अगर बात करें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यानी PWD कैंडिडेट्स के लिए, तो यहाँ पे 4 वैकेंसी उनके लिए भी दी गई हैं। इसके लिए अगर बात करें हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो 2 इयर्स MBA PG DBA। यहाँ पे आप लोगों को मार्केटिंग या बिजनेस ऑपरेशन कस्टमर रिलेशन फाइनेंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद नॉट लेस दैन 60% मार्क इन एग्रीगेट। तो आप लोगों को यहाँ से अपना क्वालिफिकेशन चेक कर लेना है कि अगर आपने MBA किया है, PG DBA, PG DBM या PG DM इन मार्केटिंग बिजनेस ऑपरेशन या कस्टमर रिलेशंस में किया हुआ है,
तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और आप लोगों को इसमें अप्लाई करना चाहिए। इसी तरह अगर हम बात करें जूनियर मैनेजर मैकेनिकल की, तो यहाँ पे वैकेंसी जूनियर मैनेजर मैकेनिकल की दी गई हैं 3, और ये सारी की सारी वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं। एक वैकेंसी जो यहाँ पे PWD कैंडिडेट के लिए रिजर्व की गई है। इसी तरह अगर बात करें हम इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन इसके लिए दी गई है वो बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये बहुत सारे इंजीनियरिंग सेक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। आप इनमें से चेक कर सकते हैं। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो जूनियर मैनेजर मैकेनिकल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बात करें यहाँ पे पोस्ट अगर एग्जीक्यूटिव लेवल की, तो यहाँ पे जो स्केल है इसका 30,000 से लेके 1,20,000 है, और इसका जो पोस्ट रहने वाला है वो एग्जीक्यूटिव सिविल का, और इसकी जो टोटल वैकेंसीज हैं वो हैं 73। बात करें अगर अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए, तो यहाँ पे 32 वैकेंसी दी गई हैं। अगर SC कैंडिडेट्स की बात करें तो यहाँ पे 11 वैकेंसीज हैं। ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 8 वैकेंसी रिजर्व की गई हैं। अगर OBC नॉन क्रीमी लेयर वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे आपको 16 वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिलती हैं। EWS कैटेगरीज के लिए अगर बात करें तो यहाँ पे 6 वैकेंसी देखने को मिलती हैं। अगर बात करें इसी तरह हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की, तो यहाँ पे PWBD कैंडिडेट के लिए 3 वैकेंसीज हैं, और एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 9 वैकेंसीज दी हुई हैं। इसी तरह अगर बात करें हम इसकी एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग अगर आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और आप लोगों को अप्लाई जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की, तो यहाँ पे टोटल वैकेंसीज आपको दिखाई गई हैं 42, और इन 42 वैकेंसीज में जो 16 वैकेंसी हैं वो अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए हैं। SC के लिए आपको 6 वैकेंसीज हैं, ST के लिए आपको 4 वैकेंसीज हैं। इसी तरह OBC नॉन क्रीमी लेयर के यहाँ पे आपको 12 वैकेंसीज हैं, और EWS कैटेगरीज के लिए आपको 4 वैकेंसी यहाँ पे दी गई हैं। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करें तो PWBD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी रिजर्व की गई हैं, और इसी तरह आपको एक सर्विसमैन के लिए 5 वैकेंसी यहाँ पे रिजर्व हैं। बात करें अगर इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे आपका अगर डिप्लोमा 3 इयर्स इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेंटेशन, और भी यहाँ पे जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो फील्ड हैं उनसे रिलेटेड अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं और इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर यहाँ बात करें एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की, तो यहाँ पे आपको जो है देखने को मिल जाती हैं 87 वैकेंसीज, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैं आपको सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए। और आप लोगों को इसमें से अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए जो है 35 वैकेंसी, ST के लिए आपको यहाँ पे 12 वैकेंसी देखने को मिल जाती हैं, ST के लिए आपको 8 वैकेंसी देखने को मिल जाती हैं। इसी तरह OBC नॉन क्रीमी लेयर के 24, और अगर बात करें EWS कैटेगरीज के लिए तो आपको यहाँ पे 8 वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। इसी तरह अगर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करें तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आपको PWBD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 8 वैकेंसीज रिजर्व की गई हैं, और एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पे आपको 11 वैकेंसीज देखने को मिल जाती हैं। दोस्तों अगर बात करें इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे आपको डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या माइक्रो प्रोसेसर, टीवी इंजीनियरिंग, और भी बहुत सारे यहाँ पे सेक्शंस दिए हुए हैं। आप लोग इसमें से देख के आप अगर इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD की। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं 237 वैकेंसीज, यहाँ पे आपको 237 वैकेंसीज देखने को मिल जाती हैं। इसके साथ ही अगर बात करें रिजर्वेशंस की, तो यहाँ पे अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 96 वैकेंसीज हैं, SC के लिए आपको 36 वैकेंसी हैं, ST के लिए आपको 17 वैकेंसीज हैं, OBC नॉन क्रीमी लेयर के यहाँ पे 65 वैकेंसीज हैं, EWS कैटेगरी के लिए यहाँ पे आपको 23 वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। अगर बात करें इसके हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की, तो PWBD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे आपको 10 वैकेंसीज देखने को मिलती हैं, एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 33 वैकेंसीज रिजर्व की गई हैं। दोस्तों अगर बात करें इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ग्रेजुएशन विद नॉट लेस देन 60% मार्क इन एग्रीगेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। और दोस्तों आपने अगर सिर्फ ग्रेजुएशन किया है तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात है। अगर सिर्फ और सिर्फ आपने ग्रेजुएशन किया है और आपके पास 60% मार्क्स हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD के लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपके पास 60% मार्क ग्रेजुएशन में होने चाहिए। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट पोस्ट की, तो यहाँ पे आपको एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल का यहाँ पे जो पोस्ट दिख रहा है, इसमें आपको
3 वैकेंसीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। दोस्तों यहाँ पे अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए यहाँ 3 वैकेंसीज़ दिखाई गई हैं। इसके साथ ही अगर आपके पास डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और भी बहुत सारी यहाँ पे फील्ड हैं, इनको आप चेक कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं 135 वैकेंसीज़, और इसके साथ ही आपका जो वर्टिकल रिजर्वेशन है यहाँ पे ये देखने को मिलता है। अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए आपको 57, एससी के लिए 22, एसटी के लिए आपको 11, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के आपको 34 वैकेंसीज़, ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के लिए 11 वैकेंसीज़ यहाँ पे रिजर्व की गई हैं। इसी तरह आपको पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए 6, एक सर्विसमैन के लिए 15 वैकेंसीज़ यहाँ पे आपको रिजर्व की गई हैं। इसके लिए अगर आपके पास मैट्रिकुलेशन विद मिनिमम 60% मार्क इन एग्रीगेट प्लस मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन कोर्स कंप्लीटेड एट अप्रेंटिस, ITI अप्रूव्ड बाय द SCVT, NCVT, अगर आपके पास ट्रेड इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन से अगर आपने ITI किया हुआ है तो आप जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए एलिजिबल हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें इसी तरह जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती हैं 147 वैकेंसीज़, और इसके साथ ही जो यहाँ पे आपको रिजर्वेशन है अनरिजर्व्ड के लिए 62 और एससी के लिए 23, एसटी के लिए 12, ओबीसी नॉन क्रीमी के 37, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहाँ पे 13 वैकेंसीज देखने को मिल जाती हैं। अगर बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे मैट्रिकुलेशन विद नॉट लेस देन 60% मार्क, यानी हाई स्कूल में आपके पास 60% मार्क होना अनिवार्य है। इसके साथ ही अगर आपने ITI किसी भी इनमें से एक सेक्शंस में अगर आपने की हुई है, जैसे कि टीवी एंड रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत सारी यहाँ पे जो पोस्ट दिखाई गई हैं, अगर इनमें से आपके पास कोई भी एक ITI का अगर सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों इसी तरह जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD यहाँ पे 225 वैकेंसी यहाँ पे दिखाई गई हैं। इसके लिए आपको जो मैट्रिकुलेशन 60% मार्क्स आपके पास होना अनिवार्य है, और इसके साथ ही आपके पास किसी भी ट्रेड में आपके पास ITI या अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत जो सर्टिफिकेट मिलता है वो होना अनिवार्य है, या फिर आपके पास किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। अगर आप सिर्फ ग्रेजुएट हैं किसी भी डिसिप्लिन से तो आप जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे बात करें अगर हम जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की, तो यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए यहाँ पे 14 वैकेंसीज दी गई हैं। इसमें ही सिंपली आपको यहाँ सेम देखने को मिल जाता है कि अगर आपके पास मैट्रिकुलेशन में 60% मार्क हैं और आपने 2 साल का जो ITI का कोर्स है, यानी फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन से अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा बहुत सारी वैकेंसीज, यानी टोटल 1074 वैकेंसीज़ का जो यहाँ पे नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 23 जुलाई 2021 रखी गई है। और हमें ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ यहाँ पे आउट हुई हैं, जो कि बहुत ही बड़ी PSU है। ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ को मॉनिटर करती है, और ये PSU में काम करने के लिए दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा मौका मिलने वाला है अगर आपने इसमें अप्लाई किया और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो दोस्तों आइए देख लेते हैं अब हम एज बाउंडेशन की, कि यहाँ पे एज बाउंडेशन यहाँ दिखाया गया है। अगर बात करें यहाँ पे एज लिमिट की, तो यहाँ पे जो एज लिमिट यहाँ होने वाली है, जूनियर मैनेजर के लिए यहाँ 18 से 27 साल यहाँ पे एज दी गई है, और एग्जीक्यूटिव कैटेगरीज़ के लिए यहाँ 18 से 30 साल है, और जूनियर एग्जीक्यूटिव कैटेगरीज़ के लिए यहाँ पे 18 से 30 साल की जो एज बाउंडेशन रखी गई है। दोस्तों अगर आप 1/1/2021 तक अगर आप इस एज में रहते हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस फॉर वेरियस पोस्ट, कि हमारी वेरियस पोस्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। अगर हम बात करें यहाँ पे जूनियर मैनेजर सिविल की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT होने वाला है। इसके साथ ही आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट था वो नहीं होगा यहाँ पे, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, और इंटरव्यू यहाँ पे होने वाला है, और मेडिकल टेस्ट भी आपका यहाँ पे होगा। तो यहाँ से आप डिफरेंट कैटेगरीज़ के लिए आप अपने वेरियस पोस्ट के लिए कैसे हमारा सिलेक्शन होगा यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट का
नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और दोस्तों इसकी ऑनलाइन अप्लाई की डायरेक्ट लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। दोस्तों आप सिंपली हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करिए और वहाँ से डिटेल नोटिफिकेशन को पढ़िए। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ध्यानपूर्वक पढ़कर आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को ये मिल जाता है कि जूनियर मैनेजर अनरिजर्व ओबीसी और नॉन क्रीमी लेयर ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के लिए 1000 फीस रखी गई है। इसी तरह एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के लिए 900 रुपये और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 700 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। आप जिस भी कैटेगरी के लिए अप्लाई करते हैं, आप यहाँ से चेक करके अपनी फ़ीस जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा था कि इसकी जो लास्ट डेट है वो है 23 जुलाई। तो मैंने इसका जो वेबसाइट से आप लोगों को नोटिफिकेशन खोल के ये दिखा दिया है, और आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि इसकी जो लिंक है यहाँ पे मैं आपको दे दूँगा, और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ रिक्रूटमेंट नोटिस एक्सटेंशन ऑफ डेट, और आपको यहाँ से देखने को ये मिल जाएगा कि लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टेप 1 एज पर एनेक्चर 4A। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 23 जुलाई 2021 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और जो टेंटेटिव डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड यानी टेस्ट सीबीटी डेट्स की हैं, यहाँ पे आपको सितंबर या अक्टूबर 2021 आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो दोस्तों आप इसमें अप्लाई करिए, और अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई करिए। थोड़ी सी मेहनत करके आप इसमें एक सीट पा सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में आपको काम करने का मौका मिल सकता है। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए हमारी वीडियो कैसी लगी। आप इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर हाँ दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि ऐसी ही नई नई वीडियोज़ आप सभी तक पहुँचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।